बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपीज मिक्स में एक बहुत ही यूनिक मिठाई की रेसिपी लाई हूँ और इस यूनिक स्वीट डिश को मैंने यूनिक खोपरा मिठाई का नाम दिया है, क्योंकि आमतौर पर बनाई जाने वाली खोपरा मिठाई में जितनी मेहनत और अज्जा चाहिए, इससे बहुत ही कम मेहनत और आसान तरीके से मैंने ये मिठाई आपके लिए तैयार की है। और मैं कह सकती हूँ कि YouTube पर शायद ही आपने इससे पहले ये रेसिपी देखी हो। और हाँ, इस खोपरा मिठाई को आप दावत में भी सर्व कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से इस यूनिक खोपरा मिठाई की रेसिपी के तमाम स्टेप्स को देखिए और बनाएं मजेदार खोपरा मिठाई। मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले शीरा तैयार करेंगे। शीरा बनाने के लिए हमने 1 कप चीनी ली है और उसमें आधा कप हमने पानी ऐड किया है। थोड़ा सा हम इसमें इलायची का पाउडर शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करके मीडियम लो फ्लेम पर हम शीरे को पका लेंगे। शीरे को हम सिर्फ इतना ही पकाएंगे कि चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट में ये मजेदार सा शीरा आपका तैयार हो जाएगा। बेहतरीन सा शीरा हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं मिठाई बनाने के लिए। शीरे में बस हल्की सी चिपक होनी चाहिए। कोई 1 या 2 तार का हम शीरा यहाँ पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि बाद में वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। हम पिंक कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो ग्रीन, येलो या ऑरेंज कलर भी आप डाल सकते हैं। तो कलरफुल सी मिठाई यहाँ पे तैयार हो रही है। आप बगैर कलर के भी ये मिठाई बना सकते हैं। अब पैन में हमने 1 कप के बराबर पाउडर मिल्क लिया है, जो कि घर में मौजूद होता है। इसके अलावा हम इसमें 3/4 कप के बराबर दूध ऐड कर देंगे। अब दूध के अंदर हम थोड़ा सा इलायची का पाउडर शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 चाय के चम्मच चीनी ऐड करेंगे। क्योंकि हम शीरा बना चुके हैं तो हम बहुत ज्यादा चीनी दूध में ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्विक तरीके से खोया तैयार कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि ये रबड़ी तैयार हो रही है, आप इसे खोया भी कह सकते हैं। 2 चाय के चम्मच के बराबर हम इसमें घी ऐड करेंगे ताकि फ्लेवर और ज्यादा मजेदार हो जाए। सिर्फ 2 चाय के चम्मच ही डालिएगा। अगर बहुत ज्यादा डाल देंगे तो फिर आपका खोया सही नहीं बनेगा। तो बस हमें इसे 3 से 4 मिनट पकाना है। आप थिकनेस देख सकते हैं। बस इतना गाढ़ा हम करेंगे और इस चूल्हे को बंद कर देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मजीद गाढ़ा हो जाएगा। अब देखेंगे किस तरीके से हमने ये मजेदार सी मिठाई तैयार की है। तो खोया भी हमारा ठंडा हो चुका है, शीरा भी हमारा रेडी है। तो अब हम आपको बताते हैं इस सरप्राइज रेसिपी का नेक्स्ट स्टेप। इसके लिए हमने यहाँ पे ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। ब्रेड स्लाइसेस बिल्कुल फ्रेश हैं। ब्रेड स्लाइसेस के हम कॉर्नर निकाल देंगे। हमें बीच का हिस्सा चाहिए, तो इन कॉर्नर्स को हम यूज करते हुए कोई और रेसिपी भी बना सकते हैं। अब ब्रेड के कॉर्नर्स हम कट कर लेंगे। हमने यहाँ पे पिज्जा कटर का इस्तेमाल किया है। आप छुरी की मदद से भी बहुत ही आसानी से ब्रेड के कॉर्नर्स निकाल सकते हैं। ब्रेड बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। अब जो खोया हमने प्रिपेयर किया था उसको हम ब्रेड पे स्प्रेड कर देंगे। जिस तरह हम बटर लगाते हैं या फिर चिकन सैंडविच वगैरह पे चिकन लगाते हैं, उसी तरह हम ब्रेड स्लाइसेस पे ये स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह। थोड़ी सी फिलिंग ज्यादा ही रखिएगा तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इस मजेदार सी मिठाई का। आपने देखा हमने तीनों स्लाइसेस पे लगा दिए हैं। हमने ब्रेड के 8 स्लाइस यूज किए थे इस रेसिपी के लिए। तो बहुत सारी हमारी मिठाई तैयार हो गई थी। अब ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर हम दूसरा ब्रेड का स्लाइस लगाकर इसको कवर कर देंगे। तीनों ब्रेड के स्लाइसेस जो हमने तैयार किए हैं उसको हम ब्रेड स्लाइसेस से कवर कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। यहाँ पे हमने एक ब्रेड को 4 पीसेस में कट किया है, यानी कि जो हमने एक सैंडविच बनाया है उसको हमने 4 स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। शेप आप अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं, लेकिन स्क्वायर पीसेस में मिठाई बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अब शीरे में हम मिठाई के जो पीसेस हैं उसको डिप करेंगे और बस हमें सिर्फ डालना है। इसको अच्छी तरीके से कोट करके फौरन ही हम इसे निकाल लेंगे। शीरे हम इसे छोड़ेंगे नहीं, बल्कि बस डालते जाएंगे और निकालते जाएंगे। और इसे साइड में हमने एक प्लेट में खोपरा ले लिया है, पिसा हुआ खोपरा जो बाजार में आसानी से मिल जाता है, वो लिया है हमने। तो अब चारों साइड से इसे अच्छी तरह हमें कोट करना है। तो इस तरीके से आप देखें कितने कम बजट में आपकी ये लजीज मिठाई तैयार होगी। बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। इस मिठाई को जब आप किसी को भी खिलाएंगे तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि आपने ये ब्रेड से बनाई है, क्योंकि हमारे घर में भी बिल्कुल ऐसा ही सीन था। हमने जब ये मिठाई बना के सब घर वालों को खिलाई तो किसी को पता ही नहीं चला कि ये ब्रेड से बनी है, क्योंकि ये इतनी लजीज थी। बिल्कुल खोपरा मिठाई का इसमें फ्लेवर आ रहा था। बहुत ही जबरदस्त कलरफुल आपकी ये मिठाई है। आप किसी भी गेस्ट के आने पे ये मिठाई बना सकते हैं। YouTube पे आप पहली बार ये मजेदार सी मिठाई की रेसिपी देख रहे हैं। मेरे ख्याल में तो आज तक ये मिठाई किसी ने नहीं बनाई, और अगर आपने ये मिठाई खाई है तो भी हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा।
रेसिपी आपको कैसी लगी आपको कमेंट जरूर करना है, हमें बताना है। अल्लाह हाफिज।